उसके भी क्या है, रूल्स है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा वेरिएबल जो है वो अल्फा न्यूमेरिक रह सकता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब सर अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक, नंबर्स और अल्फाबेट्स एज साइन, वेल एज डॉलर साइन। नंबर्स। ठीक है। कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, मतलब जब भी हम अल्फा वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, कभी भी हम वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। वो भले से अल्फा न्यूमरिक नंबर रह सकता है, लेकिन हम उसको नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर कभी भी कोई भी सिंबल से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। क्लियर है इतना आप लोग को? वेरिएबल यस। क्या है, वेरिएबल यस। को हम लिखते कैसे हैं, वेरिएबल का काम क्या है। ठीक है। तो एक बार मुझे बताओ कि वेरिएबल क्या है, क्या समझा आप लोगों को वेरिएबल के बारे में। ठीक है। तो वेरिएबल मतलब आप लोग को समझ गया। तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमको, डिक्लेयर करने के लिए हमको लगते हैं उसके डिक्लेरेशन टाइप्स। ठीक है। तो डिक्लेरेशन क्या, डिक्लेरेशन टाइप्स क्या है? लेट वेरिएंट कॉन्स। यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो इसमें कौन से सबसे पहला आता है वैर, दूसरा है लेट, और तीसरा है कैर। ठीक है। तो इन तीनों को हम डीप में पढ़ेंगे। वैर क्या है? वैर जो है वो एक फंक्शनल स्कोप्ड है, इज फंक्शनल स्कोप्ड एंड एज वेल एज ग्लोबल स्कोप। अब वैर जो है, जब भी हम वैर डिक्लेरेशन टाइप यूज करते हैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने को, इसका मतलब है कि वो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हमने किया वो क्या है, फंक्शनल स्कोप्ड है या फिर ग्लोबली स्कोप्ड है। डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं यूजिंग वैर, तो वो फंक्शनल स्कोप रहेगा। और अगर हम फंक्शन के बाहर या फिर ग्लोबली कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो उसका जो डिक्लेरेशन टाइप रहेगा या फिर उसका जो भी स्कोप रहेगा वो क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा। ठीक है। हाँ, और इसमें हम वैर को जो है क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं और रीडिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। रीडिक्लेयर मतलब, अगर समझो मैंने ये एक वैर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो मैं इसको फिर से वैर ए लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू कुछ और डाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर वैर ए की वैल्यू है 1, तो मैं इसको वैर ए रीडिक्लेयर करके क्या कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ। ठीक है। रीडिफाइन का मतलब होता है वैल्यू को अपडेट करना। ठीक है। मतलब जैसे कि वैर ए अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 है, और ए इक्वल्स टू 10 अगर मैं करता हूँ, विदाउट यूजिंग डिक्लेरेशन टाइप, अगर मैं कभी भी ए की वैल्यू चेंज करता हूँ आगे जाके, तो उसको क्या बोलते हैं, रीडिफाइन करना। और जब भी मैं डिक्लेरेशन टाइप के साथ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, रीडिक्लेयर करना। क्योंकि उसका डिक्लेरेशन टाइप यूज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वेरिएबल फिर से डिक्लेयर हो रहा है। और ए की वैल्यू बिना डिक्लेरेशन टाइप के चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, हम सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मतलब वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल ए की। क्लियर है इतना? यस सर। क्लियर। यस सर। लेट क्या है? लेट जो है ये क्या है, इट इज ब्लॉक स्कोप्ड। ठीक है। ये क्या है, ब्लॉक स्कोप है, मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो रहेगा,
उस ब्लॉक के बाहर वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं रहेगा, मतलब वो जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक ही सीमित रहेगा। उसके बाहर हम उसकी वैल्यू को यूज नहीं कर पाएंगे या फिर उस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो लेट क्या है, ये एक ब्लॉक स्कोप है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, हम इसको सिर्फ रीडिफाइन कर सकते हैं, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। ठीक है, रीडिफाइन मतलब आपको पता है क्या कर सकते हैं हम इसको। लेट ए इक्वल्स टू, समझो 1 है, तो हम उसको ए इक्वल्स टू 10 कर सकते हैं, लेकिन हम उसको लेट ए इक्वल्स टू 1 है तो हम लेट ए इक्वल्स टू 10 नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेट क्लियर हो गया। लेट में कोई डाउट है आप लोग को? नो सर। नो सर। ठीक है। कैर, कैर क्या है, ये भी एक ब्लॉक लेवल स्कोप्ड है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, हम इसको ना रीडिक्लेयर कर सकते ना रीडिफाइन कर सकते। कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड नॉर रीडिफाइंड। ठीक है, मतलब कैर, सॉरी कैर कॉन्स्ट आएगा। ठीक है, कॉन्स्ट जो है ये क्या है हमारा, ब्लॉक स्कोप्ड है, जिसको हम क्या रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और रीडिफाइन भी नहीं कर सकते। इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो हमने कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम उसको वैल्यू दिया है वही ऑल ओवर द फंक्शन उसका काम रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ एक बार, तो आपको ज़्यादा अच्छे से उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझो सबसे पहले हम वैर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, वैर ए इक्वल्स टू 10 लेता हूँ। ठीक है, और इसको प्रिंट करता हूँ। ए की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आना चाहिए, 10। 10 आना चाहिए। क्या नाम है इसका, प्रैक्टिस, आया 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपन ने डिक्लेयर किया इसको। अब मैं अगर इसको वैर ए इक्वल्स टू 20 कर दूं तो ये क्या किया मैंने, इसको अपडेट ए को रीडिक्लेयर की। रीडिक्लेयर किया। ठीक है, ये अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या है कि वैर को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं और रीडिफाइन भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन इस पर डाल रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, रीडिक्लेयर कर रहे हैं। अगर ये रीडिक्लेयर होता है तो हमको ये 20 एज आउटपुट दिखाएगा, और अगर नहीं होता है तो वो एरर देगा। ठीक है, आया 20। इसने क्या किया, ये जो 20 है ये ओवरराइड कर दिया 10 को। ठीक है, बता देता हूँ एक बार कैसे। ये देखो, जैसे कि समझो ये हमने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए, है ना। अब इसके अंदर हमने वैल्यू क्या डाली है, 10 डाली सबसे पहले। ये वाली स्टेप से हमने क्या किया, सबसे पहले 10 वैल्यू डाली। फिर हमने क्या किया, उसको फिर से रीडिक्लेयर किया, किसको, ए को। नाम सेम है, स्मॉल ए ही है, तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये पर्टिकुलर जो पहला वेरिएबल है, जो पहला मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ, उसी को ये क्या करेगा, पॉइंट करेगा और उसका वैल्यू क्या करेगा, चेंज कर देगा, जो कि क्या हो जाएगा अपना, अपडेट होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। फिर जब अब ये ए क्या स्टोर कर रहा है, 20 स्टोर कर रहा है। तो जब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है फिलहाल, यहाँ पर 20, तो वो क्या शो करेगा अपने को, 20।
क्लियर है इतना? क्या कोई डाउट है इसमें? इसको हमने क्या किया अभी? रीडिक्लेयर किया। अब हमारा वैर जो है वो क्या है, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीडिफाइन भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिक्लेरेशन टाइप हटा देता हूँ। तो ये क्या कर रहा, मैं इसको रीडिफाइन कर रहा हूँ, मतलब ए की वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा हूँ। देखते हैं अभी। आया 20। चलो अपन इसकी वैल्यू 30 कर देते, चलो। आया 30। क्लियर है? यस सर। उसके बाद लेट ए को मैं ले लेता हूँ 10, इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। पहले देख लेते चल रहा है क्या। 10 आया ए का वैल्यू। अब हम यस। लेट को क्या कर सकते हैं? लेट रीडिफाइन। रीडिफाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं क्या? नहीं सर। तो ट्राई करके देखते हैं एक बार। लेट ए इक्वल्स टू 20 करते हैं। पॉसिबल है क्या? क्या एरर दे नहीं रहा है वो, सर, पढ़ो। एरर देगा। क्या बोल रहा है देखो वो। कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए। कौन सा? लेट ए, जिसका टाइप क्या है? नंबर। ठीक है। अब अगर मैं इसका डिक्लेरेशन टाइप हटा दूं तो ये पॉसिबल है। देखो, है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। 20। ठीक है, सही है एकदम। अब क्या देखते हैं, हम कॉन्स को देखते हैं। इक्वल्स टू हम कर देते हैं 10। अब कॉन्स को क्या कर सकते हैं हम? रीडिक्लेयर या रीडिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं सर, दोनों भी नहीं। नहीं सर। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 20 करूँ तो पॉसिबल है क्या? नहीं सर। अगर मैं इसका डिक्लेरेशन टाइप हटा दूँ तो पॉसिबल है क्या? चेंज होगा क्या ये? नहीं सर, नहीं होगा। देखते हैं एक बार। हुआ क्या? नहीं। क्या बोल रहा है वो? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ए की वैल्यू को तुम 20 असाइन करना चाह रहे हो, जबकि वो कांस्टेंट वेरिएबल है और उसका वैल्यू ऑलरेडी सेट है 10। ठीक है, क्लियर हो गया ये तीनों का डिफरेंस? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। पक्का? ठीक है। तो अभी हमारा वेरिएबल हो गया, डिक्लेरेशन टाइप हो गया, तो अभी हम आ जाते हैं डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप्स। ठीक है। डेटा टाइप्स क्या है बेसिकली? इट डिफाइंस द टाइप ऑफ द डेटा stored in the variable। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में टोटल 7 डेटा टाइप्स है। ठीक है। तो सबसे पहला है अपना नंबर। दूसरा है बूलियन। स्ट्रिंग। उसके बाद है बिग बिग इंट, सिंबल, अनडिफाइंड नाउ। अनडिफाइंड, नल। नल। ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप जो है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। तो ये जो हमने देखे अभी वो कौन से है? प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव मतलब कौन से? डिफॉल्ट बिल्ट वाले। इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जिनका क्या है, साइज, साइज या फिर स्पेस, जो भी हम बोल सकते हैं, वो क्या है? प्री डिफाइंड है और नॉट चेंजेबल। ठीक है। या फिर फिक्स साइज लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है।
प्रिमिटिव मतलब कौन से? बिल्ट इन डेटा टाइप से जिनका साइज फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और वो टोटल कितने हैं? 7। 7 है, 7. जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है नॉन प्रिमिटिव। इनको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड, जिनका साइज हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और ये दो डेटा टाइप्स है नॉन प्रिमिटिव, जिनको हम एक क्या बात, बोलते हैं? एरे ऑब्जेक्ट एंड एंड एरर. ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब यूजर डिफाइंड मतलब यूजर डिफाइन करेगा इनकी साइज को, कि इस पर्टिकुलर एरे का क्या साइज है या फिर ऑब्जेक्ट का क्या साइज है, उसके अंदर कौन सा डेटा रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है। तो हम इनको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। नंबर मतलब क्या होगा? अपने सारे के सारे होल नंबर्स। ठीक है। बूलियन मतलब क्या? ट्रू ट्रू या और फिर फॉल्स. फॉल्स। लॉजिकल स्टेटमेंट्स में काम आता है। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बिगिंट क्या है? बिग होल नंबर्स या फिर बिग नंबर्स। और ये डेसिमल नंबर्स भी रह सकते हैं। ठीक है। सिंबल क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स। अनडिफाइंड क्या है? डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइंड एनी वैल्यू। नल क्या है? एम्प्टी। ठीक है। ये समझ में आ गया। नंबर क्या है? होल नंबर है। बूलियन क्या है? ट्रू और फॉल्स। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। बिगिंट क्या है? बड़े बड़े इंटीजर जो कि नंबर के साइज के बाहर है। फिर सिंबल, ये क्या है? अपने सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स। अनडिफाइंड जो है ये क्या है? ऐसा वेरिएबल जो कि डिक्लेयर्ड है लेकिन उसकी वैल्यू उसको असाइन नहीं की है कोई भी। नल मतलब एम्प्टी या फिर जीरो। ठीक है। यूजर डिफाइंड जो हमारे या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से, वो कौन से है? एरे एंड ऑब्जेक्ट। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है। एरे क्या है? ये एक कलेक्शन है डेटा का, जो कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं। ठीक है। इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, समझो। लेट ए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मल्टीपल डेटा अंदर इसके डाल सकते हो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? एक ही वेरिएबल के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा, जो इतना सारा डेटा है, वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन सिंगल वेरिएबल। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? इट स्टोर्स वैल्यू इन की वैल्यू पेयर। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करता है? वैल्यूज को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। जैसे कि समझो यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राहुल। ठीक है। फिर समझो फोन नंबर। ठीक है। फिर एड्रेस। ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? हमारा जो भी डेटा है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर हो रहा है। नेम जो है ये की है, और ये राहुल जो है ये क्या है? वैल्यू है। तो जब भी मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में का डेटा, सिंगल डेटा
एक्सेस करना रहेगा तो मैं किसका यूज करूंगा, की का यूज करूंगा। अगर मुझे फोन नंबर इस वेरिएबल में से चाहिए, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, की का यूज करूंगा, जिससे कि मुझे इस वैल्यू को एक्सेस मिल जाएगा। फिर अगर मुझे नेम को देखना है कि मेरे नेम में क्या स्टोर्ड है, तो मैं क्या नेम की को यूज करूंगा। अगर मुझे एड्रेस देखना है तो मैं एड्रेस की को एक्सेस करूंगा। वैसे ही जैसे कि यहाँ पर की क्या है, नेम, फोन नंबर और एड्रेस, तो वैसे ही एरे में भी कीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। और ये जब भी स्टार्ट होता है, ये हम हर एरे का इट स्टार्ट्स विथ 0। मतलब यहाँ पर अगर मुझे एरे में 1 को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स वैल्यू से उसको एक्सेस देना पड़ेगा। तो वो 1 का जो इंडेक्स है वो क्या रहेगा, 0। 0 रहेगा। क्योंकि जब भी हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है एरे का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर आगे। ठीक है। तो 1 का इंडेक्स क्या है, 0। टू 0, का इंडेक्स क्या रहेगा, 1। 3 का क्या रहेगा, 2। और 4 का क्या रहेगा, 3. 3, एंड सो ऑन। क्लियर है ये दोनों? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, एरे एंड ऑब्जेक्ट को। आप सभी को इतना अभी फिलहाल क्लियर है जितना हमने अभी तक पढ़ा? यस सर। Yes, sir. इसमें कोई डाउट है?